नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट इजी से मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आज हम बात करने जा रहे हैं एनपीपीएससी 2020 आंसर की। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जिस तरह का सेट किया गया था तो हम कह सकते हैं कि इस बार की प्रश्नों का स्तर पिछले साल के प्रश्नों की तुलना में कहीं ना कहीं अच्छा रखा गया है और डायरेक्टली कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाले हैं इस साल के कट ऑफ। तो क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या थे उनके सही जवाब, आइए रखते हैं एक नज़र इन प्रश्नों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर वेतन का संदाय दिया जाता है, सही है ये। और दूसरा, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय पद ग्रहण करने की तारीख 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होता है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही है। सो सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कहता है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शंस को सही रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? ऑप्शन सी, सूची द्वितीय प्रविष्टि 37, इसे हम करेक्ट आंसर कहेंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को। तो अन्य प्रश्नों की तुलना में एक आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। ऑप्शन ए और बी ये दोनों सही हैं और दोनों को सही बता रहा है ऑप्शन सी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(2), राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3). ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 11, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ये प्रायः सार्वत्रिक होता है, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं, यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कॉमारहित होता है, इनमें एक प्रारंभ एवं एक समापन कोडॉन होता है। सभी सही हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है पुणे। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, नॉर्वे के साथ में टास्क फोर्स बनाया गया? आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम्रपाली, दशहरी, रत्ना। रत्ना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन ए में दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? बाल कवि बैरागी जी को नंदराम दास कहा जाता है। 7 सागर, नारायण एवं 84 महादेव, 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? दोस्तों, 84 महादेव ये उज्जैन में स्थित है। 84 महादेव की परिक्रमा उज्जैन में संपन्न होती है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल, धनपाल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। दोस्तों, यहाँ सांची के हम नाम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बेस नगरी विदिशा। सबसे क्लोजर ऑप्शन देखा जाए तो उसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दशपुर, मंदसौर को कहते हैं। तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस के कंपैरिजन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टंटिया भील को टांटिया भील भी कहा गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस संगठन ने व्योमित्र इसरो ने बनाया था? इसरो बी इज द करेक्ट आंसर। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। लेन देन, सहभागिता, परिवर्तन और सूचना। इसमें दोस्तों पहला होता है सूचना, फिर सहभागिता, सूचना, सहभागिता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग की बात हो रही है। दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग हम जानते हैं कि किसी एक, मान के चलिए फेसबुक के अगर एक सोशल नेटवर्किंग से सभी लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ टोपोलॉजी वी कैन से इट इज अ स्टार टोपोलॉजी। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है 128 बिट। अगर ये IPv4 होता तो 32 बिट सही आंसर हो जाता है, लेकिन ये उन्होंने IPv6 पूछा है
सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। विधि, ओके। सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्ष्यीकरण, सहयोगात्मक प्रकाशन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? और इसका सही जवाब है नागालैंड। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कि इस बार के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ इस तरह से पूछे गए कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इस नहीं पर आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। तो कच्चा माल नहीं है। सो नैप्था, देखा है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है ये नैप्था। जिप्सम, इट इज अ सोर्स ऑफ सल्फर, इट इज सल्फर इटसेल्फ। सो हम कह सकते हैं कास्टिक सोडा इज द करेक्ट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। पर्वत शिखर और महाद्वीप, किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट बैंकिनले उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रुश एशिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन में है डेनमार्क, फर्स्ट के साथ थर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे अधिक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की समंत पासादिका, देखिए कौटिल्य, चंद्रगुप्त के समय का पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत के व्याकरण के लिए, पतंजलि महाभाष्य, ये व्याकरण ग्रंथ हो गए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चिचनमा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल। मुगल कालीन ग्रंथ बासिरे आलमगिरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? दोस्तों पनही उपानह ये शूज के लिए यूज किए जाते हैं, जूता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अगेन यहाँ पर भी कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि जब बात होती है ब्रह्म समाज की तो राजा राम मोहन राय का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन याद रखिए आदि ब्रह्म समाज के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिकली देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? सो दिग्विजय सिंह एंड मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामाचरण शुक्ला, ये नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। सो ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। निधन संबंधी उल्लेख, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ और मंत्रियों का परिचय। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? A.K. पटनायक, ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे। R.V. रविंद्रन भी थे। झा, न्यायमूर्ति S.K. झा। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातीय हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब है 243 ना। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 243T। क्वेश्चन नंबर 41, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आजादी के बाद इंडियन एक्ट 1919 के अंतर्गत कोई चुनाव नहीं हुआ। सो 1945। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? इसका सही जवाब है H.C. मुखर्जी। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो इसमें मेरा अनुमानित जवाब है राष्ट्रपति का आशय। क्वेश्चन 44, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजनों को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, इसे हम कहते हैं नैतिक निषेध। नैतिक निषेध। 45, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, बिल्कुल सही। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, ये सही नहीं है। सो पहला सही एवं दूसरा गलत, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 46, मध्य प्रदेश के कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष? सो लगभग 20%, कुछ 18 पॉइंट समथिंग है, 19% भी इसे बोलते हैं, सो लगभग 20% सही जवाब है। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है साउथ से नॉर्थ की ओर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अधात्विक खनिज है, अधात्विक, संगमरमर, क्योंकि तीनों ही मेटलिक है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? दोस्तों इसके भी आपके दो जवाब आप लोगों के सामने रखे जा सकते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कुछ जगह पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए सही बोलकर, लेकिन याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 51, बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। दोस्तों आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था सन 2005 में, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? मर्स है, ठीक है, सार्स भी है, कोविड-19, उपरोक्त सभी। 56, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। SSD सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैम कहते हैं, और यही होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति ये लो रहती हैं 102 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक, 3 मेगाहर्ट्ज से 300, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्लोफिश एक प्रकार का है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, सममित एन्क्रिप्शन नहीं होगा। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? लोहा, अब्रक, तांबा, बाकी स्टेट्स में भी, लेकिन हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? देखिए यहाँ हमसे पूछा गया मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, अगर ये बादल वही पूछता तो छिंदवाड़ा सही जवाब होता है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है। आकांक्षा योजना संबंधित है। आकांक्षा योजना अनुसूचित जनजातियों को जनरली नीट और जेई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, सो कह सकते हैं प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए, ठीक है, खेलों हेतु कोचिंग देने के लिए नहीं, जनजातीय छात्रों में उद्यमिता के लिए नहीं, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। दोस्तों यहाँ फिर चंबल नाम देखकर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, वो यमुना बेसिन को सही समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिए सिंचाई परियोजना की बात हो रही है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है सोयाबीन के बाद अगर हम देखें तो चावल और गेहूं में गेहूं, यहाँ भी चावल और गेहूं को लेकर डाउट हो सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि सोयाबीन के बाद मध्य प्रदेश गेहूं के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ना, कपास, केला, बाजरा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। PV नरसिम्हा राव, अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई, बम्बई, सो सेकंड एंड फिफ्थ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, तदर्थ का मतलब होता है एडॉक, सो ये पॉसिबल है लेकिन ये नहीं, तुम कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता? उसको ध्यान दीजिए, नहीं आता पूछा है हमसे। सो BHEL महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया भी महारत्न है, IOCL भी महारत्न है, ऑल इंडिया लिमिटेड ये महारत्न
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक प्रभावी रूप से पेश किया गया? और इसका सही जवाब है 23 फरवरी 2018। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। ठीक है, ये सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य की किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सच है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 76। 77 नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद जी का नाम है अरविंद पनगड़िया। 78 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, इसका सही जवाब है राज्यपाल। राज्यपाल इन तीनों की नियुक्ति करता है इसके लिए, लेकिन स्वयं समिति में शामिल नहीं रहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? सही जवाब है 90। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? फरवरी 2021 में म्यांमार। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, लुसाने, जेनेवा। और इसका सही जवाब है लुसाने। क्वेश्चन नंबर 83 किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? कर्नम मल्लेश्वरी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? यहाँ भी दोस्तों कंफ्यूजन हो सकता है द्रोणाचार्य और विश्वमित्र पुरस्कार में, पर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 85 खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी भोपाल में स्थित है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? बांधवगढ़, गहोरा, नरूकीगढ़ी, गढ़ामंडला। दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है कि राजा वीर सिंह दरअसल बुंदेलखंड से संबंधित है, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन को लेके। बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? सो फॉर 88 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर जब आप सर्च करेंगे तो शायद इंटरनेट पर भी आप बड़ी मुश्किल से खोज पाए। तो ऐसे कई प्रश्न इस बार की एमपीपीएससी परीक्षा में देखने को मिले हैं जिनके उत्तर न केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी कहीं ना कहीं दांतों तले उंगली दबाने वाले। क्वेश्चन नंबर 89 भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी? देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति की बात कर, भारत की नहीं, मध्य प्रदेश में भील जनजाति। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। घास के मैदान, देश व महाद्वीप। स्टेपीज सबसे ज्यादा पाई जाती है रूस में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, आंची राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बालबकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। ये भी एक आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 95 कथन एवं कारण। कथन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, सु अपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 सेल्सियस तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। दोनों सही है। ए एवं आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पद्मश्री भूरीबाई चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? विदिशा। कैलाश सत्यार्थी जी विदिशा से संबंधित। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रीवा जिले में। मिजोरम में स्थित हावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काला पर्वत, नीला पर्वत। लास्ट फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? और इसका सही जवाब है चोरी चोरा शताब्दी समारोह। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार का जो प्रश्न पत्र बनाया गया है वो पिछले सालों के प्रश्नों की तुलना में न सिर्फ अलग पैटर्न लेकर आया है, बल्कि कहीं ना कहीं प्रश्नों का जो स्तर है वो भी कुछ इस तरह से रखा गया है कि इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है वो पिछले सालों की तुलना में निश्चित रूप से कम हो। तो प्रश्न पत्र को देखकर लगता है कि ये
न सिर्फ आप ही के लिए बल्कि सभी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियों से भरा हुआ था। पर दोस्तों आपको अपना मनोबल नहीं खोना है, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप ही के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए मुश्किलों से भरा हुआ था। तैयारी करते रहें, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपने अब तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो NPPSC से रिलेटेड बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।